कक्षा 10वीं के सेकंड मॉक टेस्ट के प्रश्नों को देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपको एक पैसेज दिखाई दे रहा होगा। इस पैसेज को पहले पूरा रीड करना है। रीड करने के बाद इसी पैसेज से आंसर ढूंढना है। तो मैंने पहले इसे रीड कर लिया है, तो मैं आपको डायरेक्ट आंसर बताते चलता हूँ। तो यहाँ पे पहला प्रश्न है, वन कैन फाइंड मैंगोज फ्रॉम लिखा हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा मार्च टू अगस्त आ जाएगा। इसके बाद दूसरा प्रश्न देखते हैं। तो दूसरा प्रश्न है, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू और मैंगो। तो ये हो जाएगा मैंगोज आर नॉट अवेलेबल इन समर। ठीक है, गर्मी के समय नहीं मिलता है कह रहा है, ये गलत है। तो यही चीज़ हमें इसमें बताना था कि कौन सा शब्द गलत है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। और मैं यहाँ पे आपको डायरेक्ट प्रश्न का आंसर बताते चलूँगा। अगर मैं समझाते जाऊँगा तो बहुत समय लग जाएगा और इसमें बहुत सारे प्रश्न हैं। तो चलो देखते हैं डायरेक्ट आंसर को। तो तीसरा में आ जाएगा, चौथा प्रश्न आ जाएगा। चौथा प्रश्न में पहला आ जाएगा, यहाँ पे मेन आइटम लिखा हुआ है वो आएगा। इसके बाद पांचवा प्रश्न में देखो, मैंगो इज ऑफ देन कॉल्ड लिखा है, इसमें आ जाएगा द किंग ऑफ फ्रूट्स आ जाएगा। छठवां प्रश्न है, अकॉर्डिंग टू द टेस्ट विच इज द बेस्ट वे ऑफ ईटिंग अ मैंगो लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आ जाएगा चौथा, ईटिंग अ फ्रेशली कट मैंगो आ जाएगा। इसके बाद सातवां प्रश्न में आते हैं। तो सातवां प्रश्न में, आई एम इंटरेस्टिंग इन वैचिंग द क्विज वेयर इज अ बीइंग कंडक्ट। तो यहाँ पे हाल टू आ जाएगा। इसके बाद आ जाएगा, देखो आठवां देखते हैं। तो आठवां में वेडनेसडे आ जाएगा। फिर नौवां है, मनदीप कौर विल बी कंडक्टिंग लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आ जाएगा, तीसरा आ जाएगा क्विज शो आ जाएगा। इसके बाद देखो 10वां प्रश्न। तो 10वां प्रश्न में विच इवेंट विल बी कंडक्टेड ऑन थर्सडे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आ जाएगा थर्सडे के दिन क्या कार्य करते हैं, चलो देखते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा, दूसरा आ जाएगा क्विज मीट द ऑथर एंड अ विजिट टू नेशनल बुक ट्रस्ट आ जाएगा यहाँ पे। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न का आंसर आ जाएगा थर्सडे आ जाएगा। ठीक है, 11वां का। फिर 12वां प्रश्न देखते हैं। तो 12वां का आंसर आ जाएगा क्लास 5 एंड 6 थर्सडे आ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, द स्कूल हैज़ इनवाइटेड खालिस्तान एक्सपर्ट फॉर डिफरेंट इवेंट्स। तो यहाँ पे आ जाएगा फोर आएगा यहाँ पे आंसर में। इसके बाद अगला देखते हैं। तो यहाँ भी फिर से हमें एक पैसेज दिखाई दे रहा होगा। इस पैसेज को फिर से हमें पढ़ना है और इसी पैसेज से हमें आंसर ढूंढना है। तो नेक्स्ट प्रश्न है, जो 14वां प्रश्न है वो है, भगत सिंह हैज़ बीन रिफर्ड टू एज अ मार्टियर बिकॉज ही। तो इसका आंसर हो जाएगा थ्रेव अ बम इन द असेंबली हॉल। ठीक है, तो ये बम गिराया था असेंबली हॉल में, ये इसका आंसर आ रहा है। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट है 15वां प्रश्न, भगत सिंह ड्रीम्स वाज टू। तो मेक इंडिया फ्री नेशन बनाने का इसका ड्रीम था। इसके बाद अगला देखते हैं 16वां प्रश्न, मीठा शब्द से बनने वाली भाववाचक संज्ञा क्या है, मिठास है। इसके बाद प्रकृति का विलोम है कृत्रिम। बहुब्रीहि समास का उदाहरण है दशानन। नेक्स्ट प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित लोकोक्तियों द्वारा कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा आम के आम गुठलियों के दाम। सिर्फ एकमात्र यही बस लोकोक्ति है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पे होगा 2 किलो चावल ले आओ। तो इसमें विशेषण का प्रयोग हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, आकाश में बादल छाए हैं। तो बादल का होता है मेघ होता है, तो यहाँ पे आ गया मेघ आ जाएगा। इसके बाद अगला है, किस वाक्य में अपादान कारक का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चा सांप से डर गया, इसमें अपादान कारक का प्रयोग हुआ है। अगला देखते हैं, उपयुक्त शब्द से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो हमें सही गलत का अंतर करना चाहिए। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, गलत। तो गलत कहाँ पे लिखा है, यहाँ पे तीसरा में लिखा है, तो इसका आंसर होगा गलत। 24वां प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्य में से सरल वाक्य की पहचान कीजिए। तो यहाँ पे होगा रवि खेल रहा है, ये होगा सरल वाक्य है। जय शब्द में कौन सा उपसर्ग जोड़ने पर वह जीत के अर्थ में प्रयुक्त होता है। तो यहाँ पे आ जाएगा विजय। वी जोड़ने पर जीत के बारे में पता चलता है, तो विजय आएगा यहाँ पे, तो वी आएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, शोर मचाते बच्चे से माँ ने कहा, तुम सबसे बुरी तरह परेशान कर रखा है। ठीक है, तो इसका आ जाएगा, पहला आ जाएगा नाक में दम करना, तभी वो बुरी तरह से उसे परेशान कर पाएगा।
ठीक है, तो इसका आंसर 1 आएगा। 27वां देख लो, निम्नलिखित में से संयुक्त वाक्य नहीं है। ऐसा हमें ये बताना है कि जो संयुक्त वाक्य नहीं है उसे हमें इसमें छांटना है। तो यहाँ पे आ जाएगा, उसके आने पर मैं उसे क्षमा कर दूंगा, ये आएगा। इसके बाद देखो, सकर्मक क्रिया का प्रयोग किस वाक्य में है। तो सकर्मक क्रिया का प्रयोग है यहाँ पे चौथा में है, शेर ने राशि को चॉकलेट दी। इसमें सकर्मक क्रिया है। सकर्मक का मतलब होता है जिसमें क्रिया और कर्म दोनों हो, उसे हम सकर्मक कहते हैं। चलो आगे देखते हैं। निम्नलिखित में संयुक्त वाक्य नहीं है। सॉरी, ये हो गया है, हमें देखना था, अगला देखना था ना। उपयुक्त शब्द से वाक्य पूरा कीजिए। तो वाक्य पूरा करने वाला जो लास्ट में लगता है वो गया से शुरू होता है, तो यहाँ पे गया लिखा हुआ है। ठीक है, देख लेना, फ्यूचर जब टेंस बनाते हैं तो वहाँ पे गया तक के जाता है, इसलिए क्या है, गया जो है वो कंप्लीट वाक्य है। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति सटीक मुहावरे द्वारा कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा, यहाँ पे पहले पढ़ना पड़ेगा मैं। मेरा परीक्षा फल देखते ही पिताजी खाली स्थान हो गए, तो बाग बाग हो गए। अच्छा नंबर आएगा तो बिल्कुल बाग बाग होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा तीसरा आ जाएगा। इसके बाद 31वां प्रश्न में देखो, दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का कथन है कि ऐसी दो अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q और r विद्यमान है कि a बराबर बी क्यू प्लस आर है, जहाँ हमें ये बताना है कि इसमें इन चारों में से कौन सा सही है। तो यहाँ पे चौथा आएगा, 0 से बड़ा बराबर आर बड़ा है बी। इसके बाद 32वां प्रश्न है, दी गई आकृति में ए पी बी और सी क्यू डी समांतर स्पर्श रेखाएं हैं। यदि वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है तो पी क्यू बराबर है। तो हमें पी क्यू को बराबर लेना है। तो 5 सेंटीमीटर त्रिज्या है, तो पी क्यू की दूरी आप देख सकते हो, पी और क्यू मतलब क्या है, एक ये व्यास है, तो व्यास है तो आधा त्रिज्या होता है, दोगुना करने पर व्यास बन जाएगा। तो यहाँ पे 5 दूनी कितना होगा, 10, तो ये जाएगा 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। अगला देखते हैं, 8 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज का शीर्ष लंब है। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 कर्णी 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसके बाद 34वां प्रश्न है, किसी समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 16 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर उस समचतुर्भुज की भुजा होगी। तो भुजा 10 होगी, ठीक है, 10 सेंटीमीटर होगा। 35वां प्रश्न है, त्रिभुज डी ई एफ और त्रिभुज पी क्यू आर में यदि कोण डी बराबर है कोण क्यू तथा कोण आर बराबर है कोण ई है, तो वह हमें बताना है इसमें सही ऑप्शन क्या होगा। तो यहाँ पे जो डी है ना कोण, वो अपने बराबर वाले कोण के साथ बराबर नहीं है, मतलब सेम जो कोण है उससे बराबर नहीं है, अपने एक नीचे वाले के साथ है। तो इसी तरह से सभी में हुआ है, कोण आर भी कोण ई के साथ है, मतलब दोनों में अलग अलग के साथ बराबर हो रहा है। तो इसी तरह से ये ऑप्शन यहाँ पे आएगा, दूसरा आएगा। तो दूसरा में त्रिभुज डी ई एफ के बराबर है त्रिभुज क्यू आर पी बराबर है यहाँ पे। चलो आगे देखते हैं 36वां प्रश्न। तो 36वां प्रश्न, दी गई आकृति में डी ई समांतर बी सी है। यदि ए डी बराबर 25 सेंटीमीटर, ए ई बराबर 10 सेंटीमीटर, बी डी बराबर एक्स प्लस 3 सेंटीमीटर तथा ई सी बराबर एक्स सेंटीमीटर हो तो ए बी बराबर है। तो यहाँ पे आ जाएगा तीसरा आ जाएगा 30 सेंटीमीटर। नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्र 0 वाले एक वृत्त के बाहरी बिंदु P से दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार खींची गई कि वे परस्पर लंब है। यदि प्रत्येक स्पर्श रेखा की लंबाई 6 सेंटीमीटर है तो OP बराबर है। तो इसका आंसर आ जाएगा, तीसरा आ जाएगा 6 कर्णी 3 सेंटीमीटर आ जाएगा। इसके बाद 38वां प्रश्न है, त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR दिया हुआ है और यहाँ पे AR दिया हुआ है और कोष्टक के अंदर त्रिभुज ABC अपान दिया हुआ है AR, कोष्टक के अंदर त्रिभुज PQR बराबर 9/4 है। तो यदि BC बराबर 15 सेंटीमीटर है तो QR बराबर होगा। तो हमें यहाँ पे QR के मान बताना है, तो ये इसका आंसर आ जाएगा 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। चलो आगे देखते हैं, दी गई आकृति में XPY केंद्र O वाले वृत्त की एक स्पर्श रेखा है। तो यदि कोण क्यू पी वाई बराबर 60 अंश है तो कोण ओ क्यू है, तो ओ क्यू पी का जो मान है वो हो जाएगा 30 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 30 आ जाएगा इसका आंसर। इसके बाद देख लेते हैं 40वां प्रश्न को, बिंदुओं A 12 8 और B 4 16 को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु है।
तो इसका आंसर हो जाएगा 1 हो जाएगा, 8 और 12 हो जाएगा। बाकी प्रश्नों को दूसरे पार्ट में देखते हैं।